Hello dear students, welcome to all of you. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम सभी लोग समझेंगे महत्तम पद ज्ञात करना। बाइनोमियल थ्योरम के महत्तम पद यानी कि ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने सीखेंगे। ठीक है ना? क्या समझेंगे? महत्तम पद ज्ञात करना। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि अगर x इक्वल टू 4 दिया है तो क्या 4 प्लस 3x⁸ के प्रसार का महत्तम पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 4 दिया गया है, ठीक है ना? तो 4 प्लस 3x⁸ के प्रसार का हमको महत्तम पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा आप लोग को फार्मूला देंगे। सबसे पहले एक फार्मूला का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना? उसी फार्मूला की सहायता से हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि मान लिया, क्या कर दिया हम लोग? मान लिया कि x प्लस a⁴n के प्रसार का दो महत्तम पद tr प्लस 1 व tr है। ठीक है, जहां की tr जो प्लस 1 है, tr प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन r। ठीक है ना? जो tr प्लस 1 है वो ग्रेटर देन tr, यानी कि tr से बड़ा है tr प्लस 1 हमारा। ठीक है ना? वैसे भी देख लीजिए, यहाँ पर यदि 5 रखेंगे r के स्थान पर तो क्या होगा? 5 प्लस 1 यानी कि 6। यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 5, तो 5 से कौन बड़ा? 6 बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? यानी कि tr प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू tr। ठीक है ना? समझिए। अब चूंकि इसका हम व्यापक पद जानते ही हैं, tr प्लस 1 का जब व्यापक पद लिख लीजिए तो क्या होता है? NCr x⁻n माइनस r और a⁻r, यही ना होता है जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर ये वाला साइन यहाँ पर लिखे हैं, इसको हमने यहाँ पर इसका व्यापक पद हमने लिख लिया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर tr प्लस 1 है। कितना है? tr प्लस 1 है, यानी r में एक ऐड किया गया है। जब ऐड किया गया है तो इसका जब व्यापक पद लिखते हैं तो r में से एक कम हो जाता है। ठीक है ना? r में एक यहाँ पर जुड़ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर लिखेंगे व्यापक पद तो इसमें एक कम होता है। ठीक उसी प्रकार जब इसका भी हम करेंगे, व्यापक पद लिखेंगे तो यहाँ पर r है, लेकिन इसमें से एक कम होगा, यानी कि r माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो जरा ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा? यानी NCr माइनस 1 होगा, यानी r में कम हो गया एक। ठीक है ना? अब x⁻n माइनस r, तो n कितना है मेरा यहाँ पर? तो n है, और माइनस r का मतलब ये वाला माइनस r, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू a⁻n r, यानी r माइनस 1, इतना। समझे? अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम इधर ले आते हैं। जो गुणांक है यहाँ पर हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा NCr, ये ऊपर है मेरा, ओके, बटे जो इसको लाए हैं हम नीचे, वो हमारा क्या हो जाएगा? NCr माइनस 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारा क्या बचेगा इधर? ये वाला बचेगा हमारा। क्या बचेगा? x⁻n माइनस r प्लस 1 इंटू a⁻r माइनस 1, ये हमारा बचा। ओके, अब यहाँ पर जो ये वाला है इसको नीचे ले जाइए, तो x⁻ कितना हो गया? n माइनस r इंटू a⁻r। समझे? अब यहाँ पर क्या होगा मेरा? यहाँ पर देखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, इसको काटिए, इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका हमने आप लोग को बताया था फैक्टोरियल में इसका फार्मूला। ठीक है, तो क्या होगा? NCr को तो इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना? इतना आप लोग को पता ही है, हमने बताया है आप लोग को। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको तो हमने लिख लिया, अब इसका लिखना है, यानी n फैक्टोरियल, यानी कि n का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, यानी इसका फैक्टोरियल, यानी r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n कितना? n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे? अब जरा ध्यान दीजिए, और इक्वल टू, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ऐसे इसको तोड़ सकते हैं। जो n माइनस r है ना, इस घात में देखिए s के पावर कितना है? n माइनस r है, यहाँ पर n माइनस r इतना कर सकते हैं, जो प्लस 1 यहाँ पर घात में है इसको हम लिख सकते हैं x⁻1 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि x⁻n माइनस r इंटू x⁻1 इंटू a⁻ जो r है, r माइनस 1, इसको ऐसे लिख दीजिए a⁻r इंटू a के पावर माइनस 1। बेस दोनों सेम है,
जब बेस सेम है तो सेम बेस होता है, जोड़ता है, तो r और माइनस एक जब जुड़ेगा तो इतना होगा, हो ही जाएगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब फोन इसको लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं इसको, x के पावर n माइनस आर, ओके, और a के पावर कितना r, समझे। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है मेरा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, टोटल क्या बच रहा है मेरा, x के पावर n, यानी कि x ऊपर बचा और नीचे हमारा कितना बचेगा, a के पावर माइनस एक, मतलब जो माइनस एक है पावर में, इसको नीचे लाएंगे तो पावरवा हट जाता है, ठीक है, घट जाए, मतलब जो यहाँ पर माइनस में है यहाँ पर नीचे प्लस में मिलेगा एक, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है, हमारा क्या बचा यहाँ पर, यानी ऊपर x बचा मेरा अपॉन नीचे हमारा क्या आ जाएगा a, ठीक है, a। इतना समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कटा, यहाँ पर n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया। अब जरा देखिए कुछ कट नहीं रहा है, जो नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बाहर का बाहर गुणा कर दीजिए और अंदर का अंदर गुणा कर दीजिए। तो इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, आप लोग हमसे बने रहो ध्यान से, ठीक है ना। इसको हमने ऊपर लिख रहा है, देखो r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना जी, अपॉन ये नीचे क्या हमारा हो जाएगा, कि मेरा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, इतना ध्यान दो। इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या है मेरा, और इक्वल टू हमारा ये x अपॉन a है, इतना ध्यान में है ना जी। चलो अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसमें से एक कम करोगे, r में से एक कम तो r माइनस वन हो जाएगा, तो r माइनस वन से ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसी तरह से करो कि देखो r माइनस वन ऐसे रहने दो, इसमें से एक कम कर दो, इसको बाहर निकालो, एक फैक्टोरियल बाहर निकाल दो, तो क्या होगा n माइनस आर प्लस वन, जब बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा हमारा, तो एक कम करने का मतलब है घटाएंगे, तो एक जब घटाएंगे तो प्लस एक और माइनस एक जो घटेगा, तो यहाँ पर केवल n माइनस आर बचेगा, n माइनस आर, ओके, अपॉन नीचे क्या बचेगा मेरा, जो r है इसमें से बाहर निकालो, r को जब बाहर निकालेंगे तो r माइनस वन फैक्टोरियल, ओके। अब जो ये वाला है ऐसे सेम टू सेम लिख दो, n माइनस आर, ओके, यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन ए। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, सिंपली ध्यान दीजिए n माइनस आर प्लस वन अपॉन, यहाँ पर नीचे केवल r बचा, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर x अपॉन ए बचा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ पर आप लोग कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, जब इसका यहाँ पर करेंगे और इसका यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एन माइनस ए आर प्लस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स और आर, ठीक है ना जी। अब एक काम करो, जो आर यहाँ पर माइनस में है इसको उन्हें भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हमारा बचेगा ए एन प्लस ए बचेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, उन्हें भेज दीजिए आप लोग। जब भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स आर, ओके, प्लस ए आर, इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जो ए है ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर तो n प्लस वन बचा ग्रेटर देन वन, इसमें से r कॉमन ले लीजिए आप लोग, r जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिंपली आप लोग जान रहे हैं कि x प्लस ए ही बचेगा हमारा। तो एक काम कीजिए, जो r है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, जब फाइंड करना है तो यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन में है इसको डिवाइड में भेज दीजिए, जब भेजेंगे डिवाइड में तो मेरा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सिंपली, आप लोग जरा ध्यान दीजिए, जब r की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कि a इंटू एन प्लस वन अपॉन ये है मेरा x प्लस ए, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ये वाला आया ना बाबू, इसके द्वारा r इक्वल टू, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। जब यहाँ से हम हटाएंगे ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमारा एक मॉड लगेगा, ठीक है ना। जो मॉड इसकी वैल्यू जो r की है यहाँ पर मॉड में लिख सकते हैं आप लोग a इंटू एन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस ए, इतना, ठीक है ना जी। ये हमारी r की वैल्यू हुई। तो देखिए किसी भी आप क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से, ठीक है ना। यदि आप लोग से कह दिया जाए कि x प्लस ए के पावर n के प्रसार में आप लोगों को महत्तम पद ज्ञात करना है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया है कि x बराबर 4 दिया गया है, ठीक है ना, तो 4 प्लस 3 x टू दी पावर 8 के प्रसार का हमको महत्तम पद ज्ञात करना है, सबसे बड़ा पद ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग
इतना पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दो इधर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोग के पास है कि 4 + 3x⁸ है, ठीक है ना। तो इसके प्रसार का महत्तम पद ज्ञात कीजिए यदि x के बराबर 4 दिया है, यानी x का मान दिया है 4, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हमें इसके प्रसार का सबसे बड़ा महत्तम पद हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग को फार्मूला हमने साफ साफ बता दिया है किस तरह से हल करना है। तो देखिए इस फार्मूला की सहायता से हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर जो दिया है वो लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे सोल्व। ओके, देखिए सबसे पहले जो गिवन है मेरा, जो दिया गया है वो सब लिख लीजिए। क्या दिया है मेरा, हमारा देखिए यहाँ पर n कितना है मेरा, n = 8 है। कितना है, 8 है। यहाँ पर जो x है, x = कितना, 4 है। और जो 3x है ये हमारा a कहलाता है, a = कितना दिया है, 3x, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, हमने बताया फार्मूला कि r = mod ऑफ a × n+1 अपॉन n+a, ठीक है ना। आप लोग तो जानते ही हो। अब जहां जहां वैल्यू दिया है उस सब यहाँ पर पुट कर लीजिए। जहां a की वैल्यू यहाँ रखिए, x और n की वैल्यू जहां जहां रखना है वहां पर आप लोग पुट कर लीजिए। ओके, देखिए तो क्या होगा, जो r = मिलेगा मॉड ऑफ a कितना है मेरा, 3x × n+1, n कितना है मेरा, 8 है। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन x + 8, x की वैल्यू कितना दिया है, 4, कितना है, 4 प्लस a की वैल्यू कितना दिया है, 3x। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पर जो x है हमारा क्वेश्चन में दिया है कि x = 4, कितना, 4। जहां जहां x है आप लोग 4 पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 × 9 बटे 4 प्लस 3 × 4 = 12, क्योंकि x के बराबर यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 × कितना हो जाएगा, 12, मॉड ऑफ इतना, ठीक है ना जी। ये हमारी r की वैल्यू फाइंड हो रही है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आगे बढ़ेंगे हम तो क्या हो गया, r = मॉड ऑफ 12 9 कितना, 108 होता है, 108। पता है ना कि नहीं पता है, याद कर लो पहाड़ा। देखो 12 में जब 4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब मॉड हटा दीजिए, क्योंकि ये प्लस माइनस, अगर मॉड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब मान लीजिए -5 है यहाँ, जब मॉड लगाएंगे तो माइनस हट जाता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर 5 पर बचता है, ठीक है ना जी। यानी कि मॉड की कोई आवश्यकता अभी है नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, टोटली 108 बटे कितना, 16। इसको जब काटेंगे 4 से कटेगा, देखिए 4 से काट कर तो 4 × 4 = 16 और 4 × 8 कितना बचा, 27, ठीक है ना जी। 4 × 7 = 28, यानी कि 27 बटे 4 इतना, यानी r की वैल्यू कितना है टोटल, 27 बटे 4, लगभग कितना 27 में आप लोग 4 से भाग कीजिए तो 4 से 28 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ना, 4 × 6 = 24, यानी 3 बचा, 6 सही 3 बटे 4 कितना, 6 सही 3 बटे 4, 6 सही 3 बटे 4, 6√3/4, ठीक है, इतना आया। लेकिन जरा ये बताइए, जो 6 है यहाँ पर 6 तो लिख दिए, लेकिन जब 3/4 है तो इसका मतलब कि 3 में हम 4 से भाग दे रहे हैं। जब 3 में हम 4 से भाग देंगे तब पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी ना, पॉइंट में, तब पॉइंट में जो वैल्यू आएगी तो 6 पॉइंट समथिंग आएगी, कुछ आएगी। तो एक काम कीजिए, पॉइंट वाला वैल्यू है ना तो उसको ना लीजिए, जो यहाँ पर 6 आ रहा है ना, 6, इसी को मान लीजिए कि ये हमारा r है। कितना है, r = कितना है, 6, इतना आ गया। r की वैल्यू हमारा क्या है, 6, ठीक है। लेकिन अब हमने माना, क्वेश्चन को हल करने से पहले एक लाइन हमको लिखना चाहिए था कि माना, ध्यान दीजिए, हमको लिखना चाहिए था, अभी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा कि माना 4 + 3x⁸ के प्रसार में महत्तम पद tr+1 है। हमने क्या माना, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोग को मानना पड़ेगा कि माना इसके प्रसार में सबसे बड़ा महत्तम पद क्या होना चाहिए, tr+1, ठीक है ना, tr+1। तो हमारा tr+1 क्या है, महत्तम पद है। लेकिन r की वैल्यू हमारे कितनी फाइंड हुई है, यहाँ पर 6 मिली है, ठीक है ना। तो जो r की वैल्यू जो 6 है यहाँ पर उठाकर पुट कर दीजिए r की स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 और 1 कितना, 7, यानी t7 कितना,
T7 यानी जो सातवां पद रहेगी हमारी, यानी कि सातवां पद यानी कि T7 ये हमारी महत्तम पद होगी। कौन सा पद? महत्तम पद। ठीक है ना, T7। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया था, कि कह रहा था कि भैया क्वेश्चन दिया गया है हमारा, इसके प्रसार में महत्तम पद याद करना है और इसकी वैल्यू हमारी दे दिया गया है कितना है। ठीक है ना, हल कीजिए आप लोग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर n दिया है मेरा 8, x दिया है हमारा ये, ठीक है, a हम इसको जानते हैं, इसकी आप इतना रख लीजिए। इसके बाद में फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, अब ये भी हमने बताया था। तो फार्मूला की सहायता से जहाँ जहाँ जो मान दिया है वहाँ रख लीजिए। यहाँ पर 3s हम रखे थे, लेकिन हमने क्या किया था कि जहाँ जहाँ वैल्यू दी थी वहाँ पर हमने तो पुट कर दिया था, लेकिन जो x की वैल्यू है यहाँ पर जो 4 दिया गया है क्वेश्चन में, वो भी तो रखना है जी। यहाँ पर हम रख दिए, तो रखेंगे, सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद r की वैल्यू फाइंड हो गई। जब वैल्यू फाइंड हो गई तो हमने माना था कि इसके प्रसार के जो महत्तम पद है वो TR+1 है ना, इतना माना जरूरी है। जब तो यहाँ पर जो यहाँ r का मान जो 6 आया है, यहाँ पर r के साथ रख दीजिए, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, टोटल 7, यानी T7 सातवां पद है मेरा, यही हमारा महत्तम पद है। ठीक है ना, कह दिया कौन सा पद महत्तम पद है। यदि ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि इसके प्रसार का सबसे बड़ा महत्तम पद, यानी कौन सा महत्तम पद है, मतलब कौन सा है, तो आप लोग कह दीजिएगा कि सातवां पद। सातवां जो है, सातवां पद जो है वही महत्तम पद है, सातवां पद यही हमारा महत्तम पद है। ठीक है ना, लेकिन यदि कह दिया जाए कि सातवां अगर महत्तम पद है तो T7 की वैल्यू फाइंड कीजिए। जब T7 की वैल्यू फाइंड जब करने के लिए कह देगा कि T7 का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने आप लोग को बताया है कि T6 + 1 = ऐसे लिखना है 7 को। ठीक है ना, अब इसके बाद में हमने कहा है कि कुछ नहीं करना है, NCR लगा दो, फार्मूला को आप लोग लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए हम लोग NCR, n कितना है हमारा, यहाँ पर 8 है मेरा, कितना 8 है, 8 CR, R कितना है मेरा 6 है, ओके। और x की पावर यानी 4 के पावर कितना 8 - 6 है, कितना 2 बचेगा, इनटू 3x के पावर कितना 6, ये मेरा सातवां पद आ गया। ठीक है ना, हमने तो जाना कि सातवां पद हमारा महत्तम पद है, लेकिन अगर कह दिया है कि उस सातवां पद को ज्ञात कीजिए तो इतना करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप लोग को ध्यान में है, आप लोग समझ गए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको टास्क में कीजिएगा कंप्लीट। ठीक है ना, हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ टास्क हैं, इसको पूरा कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट में हमें बता दीजिएगा। ठीक है ना, देखिए आप लोग के लिए सूत्र, मतलब कुछ क्वेश्चन लिखा है हमने आप लोग के लिए कि x + 5 के पावर 10 है। ठीक है ना, तो इसके प्रसार का हमको महत्तम पद ज्ञात करना है। ठीक है ना, और दिया है कि x = 2 होना चाहिए, क्या x = 2 हमारा गिवन है। ठीक है, और दूसरा सवाल है कि 3x² + 2/x⁻19 है। ठीक है ना, तो इसके प्रसार में हमको महत्तम पद ज्ञात करना है, यदि x की वैल्यू कितना दिया है 3/2। ठीक है, चलो आराम से हो जाएगा, आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, आप लोग जो फार्मूला बताया हमने उस फार्मूला पर रखिएगा। इसके बाद में r की वैल्यू फाइंड होगी ना, इसके बाद में आप लोग कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए, 3x + 2/x² टू दी पावर कितना 23 है, जहां पर x = 1/3 दिया गया है, तो इसको आप लोग सोल्व करके हमको बताइएगा। ठीक है ना, आप लोग कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन सा पद हमारा महत्तम पद होगा। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबी बनती जा रही है, एक और पार्ट आप लोग के लिए हम लाएंगे। ठीक है, उस पार्ट में आप लोग को हम बताएंगे, क्या बताएंगे, देखिए यदि मान लीजिए हम लोग अभी तक जो सीख रहे थे वो तो पूर्णांक संख्या, जो घात हम सीख रहे थे वो सब पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। मान लीजिए हमने क्या लिखा, जो x + 5 है इसके पावर कितना है 10 है। ठीक है ना, 10 है। अगर कह दिया जाए कि -10 है, अगर कह दिया जाए कि घात हमारे क्या है n की वैल्यू अगर माइनस में अगर 10 है, तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर अगर -10 दे दिया जाए, अगर -10 ना दे करके अगर कह दिया जाए कि -1/2 दे दिया जाए, या फिर 1/2 भिन्न के रूप में दे दिया जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इन्हीं सब प्रश्नों को हल करने के लिए कि एक और तरीका हम लाएंगे आप लोग के लिए। ठीक है ना, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, अगले हमारे लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, आने वाले वीडियो को। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही।
तो धन्यवाद। यदि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन लोग को बताइए अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल के विषय में, ठीक है ना। आप लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर मैं करूंगा, ठीक है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।